राम मंदिर निर्माण के साथ ही भक्तों की जरूरतों का पूरा ध्यान, हर निर्माण और रामनगरी के कण कण में भगवान की तलाश। महाराज दशरथ की समाधि स्थली और भरत की तपोस्थली जुड़ेगी रामनगरी से। 84 कोसी यात्रा मार्ग और राम वन गमन मार्ग का होगा कायाकल्प। भगवान जगत के कण कण में विद्यमान है, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन कण कण में भगवान को तलाशते भक्तों की अगाध श्रद्धा देखनी है तो अयोध्या चले आइए, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सबसे खूबसूरत मंदिर बन रहा है। इन दिनों यहां नींव भरने की प्रक्रिया चल रही है। हर रोज हजारों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वे राम जन्मभूमि परिसर में नींव की खोदाई से निकली मिट्टी को पवित्र रजकण मानकर अपने साथ ले जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार भक्तों की इस अगाध श्रद्धा का सम्मान करते हुए मंदिर निर्माण और भगवान राम से जुड़ी हर चीज को त्रेता युग से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। दर्शनार्थियों के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है तो सालों बाद प्रसाद की व्यवस्था हुई है, तो कहीं राम की राह का कायाकल्प हो रहा है। राम मंदिर निर्माण की इस कड़ी में आइए जानते हैं कैसे कण कण में राम को तलाशने की हो रही है कोशिश। जन्मभूमि के रजकण के कण कण में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खोदाई में निकली जन्मभूमि की मिट्टी भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बन गई है। इसीलिए ट्रस्ट ने इस मिट्टी का राम जन्मभूमि रजकण नाम दिया है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों के तकरीबन 6000 घरों तक ये मिट्टी पहुंचाई जा चुकी है। कुछ को डाक से ये मिट्टी भेजी गई तो कुछ भक्त कार सेवकपुरम से इसे ले जा रहे हैं। गर्भगृह सहित मंदिर परिसर की मिट्टी को छोटी छोटी डिब्बियों में पैक किया गया है। कार सेवकपुरम से अयोध्या दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को रजकण भेंट किया जा रहा है। निधि समर्पण अभियान से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी रजकण को वितरित कर रहे हैं। दर्शनार्थियों के लिए रेड कारपेट वेलकम। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शनार्थियों के लिए रेड कारपेट की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और पुरुषों की लाइन के लिए अलग अलग कारपेट बिछाए गए हैं। करीब 150 मीटर लंबे कारपेट को रंग महल बैरियर से लेकर विराजमान रामलला के परिसर तक बिछाया गया है। आनंद भवन बैरियर से लेकर विराजमान रामलला के परिसर तक सेट की भी व्यवस्था की गई है। गर्मी को देखते हुए जल्द ही पूरे दर्शन मार्ग पर सेट के साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। सुरक्षा कारणों से पहले रामलला का दर्शन 40 फीट की दूरी से होता था। अब नए भवन में 25 फीट की दूरी से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भक्तों को मिल रहा रामलला का खास प्रसाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला का दर्शन करने आने वाले भक्तों को एक और मुराद पूरी कर दी है। श्रद्धालु अब तक रामलला के दर्शन तो करते थे, लेकिन उनके मन में रामलला का प्रसाद साथ न ले जा पाने का कसक बनी रहती थी। न तो भक्त अपने आराध्य को प्रसाद अर्पित कर पाते हैं और न ही किसी रूप में उन्हें ये प्राप्त हो पा रहा था। लेकिन अब रामलला का दर्शन करने वालों को बड़े साइज का इलायची दाने का पैकेट दिया जा रहा है। इसी इलायची दाने का भोग रामलला को लगता है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ट्रस्ट ने कुछ समय के लिए चरणोदय के वितरण पर रोक लगा दी है। भक्तों को राम से जुड़े आख्यानों से रूबरू कराने के लिए योगी सरकार महाराजा दशरथ की समाधि और
भरत की तपोस्थली को रामनगरी से जोड़ रही है। ये दोनों स्थल अयोध्या से दूर हैं और इन तक पहुंचने का मार्ग सकरा है। इसीलिए भरत कुंड से 17 किलोमीटर लंबी सड़क दर्शन नगर तक 2 लेन की होगी। दर्शन नगर के बाद ये हाईवे से कनेक्ट होकर वाया मोहबरा रामनगरी से जुड़ जाएगी। इस सड़क को 2 लेन करने पर 55 करोड़ का खर्च आएगा। इसी तरह दशरथ समाधि को सीधे रामनगरी से जोड़ने के लिए 13.5 किलोमीटर लंबे अयोध्या विल्ब हरिघाट तटबंध पर 10 मीटर चौड़ी 3 लेन की सड़क बनेगी। इसकी लागत 137 करोड़ आएगी। इन दोनों सड़क मार्गों के किनारे के स्थलों को रामायण कालीन स्वरूप दिया जाएगा। 84 कोस परिक्रमा मार्ग घोषित हुआ राजमार्ग। रामनगरी की सांस्कृतिक सीमा माना जाने वाला 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग अब केंद्र सरकार ने राजमार्ग घोषित कर दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 275 किलोमीटर लंबे और बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी व गोंडा तक विस्तारित इस परिक्रमा मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सुविधाओं के साथ विकसित करने का ऐलान किया है। रामायण में वर्णित करीब 151 आध्यात्म और श्रद्धा के केंद्र इसी पथ पर स्थित हैं। मार्ग में भगवान राम और अनेक दिग्गज ऋषियों मुनियों से जुड़े स्थल भी हैं। बस्ती के मखौड़ा से शुरू होने वाली 84 कोसी परिक्रमा इसी मार्ग पर चलकर अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, गोंडा होते हुए 20 दिनों में मख भूमि पर समाप्त होती है। राजमार्ग घोषित होने के बाद अब इसका विकास हो सकेगा। जिस राह से गुजरे प्रभु राम वो दिखेगी नैनाभिराम। भगवान राम वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ जिस मार्ग से गए थे, केंद्र सरकार उस रास्ते को राम वनगमन पथ परियोजना के रूप में विकसित करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में 210 किलोमीटर का राम वनगमन मार्ग अयोध्या को फैजाबाद के रास्ते चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जठवारा, श्रृंगवेरपुर, मंझनपुर और राजापुर से जोड़ेगा। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 28, राष्ट्रीय राजमार्ग 96 और राष्ट्रीय राजमार्ग 731-1 से होकर गुजरेगा। इसमें श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी पर पुल के साथ नया रास्ता बनेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद उन रास्तों को भक्तों की यादों में बसाना है जहां जहां से भगवान श्री राम वनवास के दौरान गुजरे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी हर चीज को संवारने और सजोने का काम सरकार कर रही है। इसी कड़ी में अयोध्या से पहले लखनऊ मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय बनाया जाएगा। ये धार्मिक, पर्यटन और आध्यात्मिक आकर्षण का नया केंद्र होगा। राम स्नेही घाट पर संस्कृत विभाग 10 एकड़ जमीन पर प्रभु श्री राम के जीवन काल के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कथानकों को विकसित करेगा। परिसर में कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, लोक व्यंजन, रामायण विश्व यात्रा वीथिकाएं, राम वनगमन मार्ग, रामायण आधारित कला वीथिका, पुस्तकालय, शोध और प्रकाशन केंद्र, रामलीला प्रशिक्षण केंद्र आदि का निर्माण होगा। इसका DPR IIT खड़गपुर तैयार करेगा। इस केंद्र का निर्माण उस परिकल्पना पर आधारित होगा जिसका हर कण भगवान राम की मौजूदगी का एहसास कराएगा। रामनगरी से जुड़ी इसी तरह की हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें।